मॉर्निंग दोस्तों। तो आज है 10वीं, कल 9वीं कन्या भोज हो गया और आज मैंने अब सोचा कि अपना योगा शुरू कर दें, क्योंकि अब व्रत खत्म हो गया है। तो व्रत में मैं योगा वगैरह सब बंद कर देती हूँ, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा रहता है और काम अगर नहीं करती तो योगा ज़रूर करती, और इसलिए व्रत भी रहता है और काम भी रहता है। तो अगर जो हाउस वाइफ है घर पे सारे काम कर रही है ना, तो वो योगा नहीं भी करती है तो चल जाता है। तो मैं 1 महीने पहले आप लोगों को अनुलोम विलोम के बारे में बताई थी, तो मैं सोची अब से स्टार्ट कर दूँ। मैंने सोचा था रेगुलर रहेगा, लेकिन हो नहीं पाया, बीच में काफ़ी त्यौहार आ गए, तो अभी स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं आप लोगों को कपालभाति के बारे में बताऊंगी। तो सूक्ष्म व्यायाम मैं कर ली हूँ, किसी दिन आप लोगों के साथ वो भी शेयर करूंगी। उसके बाद मैंने लोम विलोम प्राणायाम किया और अभी कपालभाति करेंगे। तो कपालभाति करने से सबसे बड़ा जो फायदा होता है वो ये होता है कि जो चेहरा डल हो जाता है हम लेडीज़ का, मेरे साथ अभी हो गया है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा डल हो गया है, तो इस पर शाइनिंग आ जाता है, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन कपालभाति की वजह से अच्छा हो जाता है। तो इसे कैसे करते हैं पहले ये बताती हूँ, फिर लाभ और हानि बताऊँगी इसके। तो हानि तो खैर कुछ नहीं होता है, बस सावधानियाँ कुछ चाहिए, वो होना चाहिए। तो पहले स्ट्रेट बैठ जाएंगे, इस तरह से नहीं बैठेंगे, ये सावधानी जरूरी है। तो इस तरह से बैठेंगे, बिल्कुल कंधे जो है एकदम बिल्कुल ओपन रखने हैं। इस तरह से ऐसा करके नहीं बैठना है कि इस तरह से कर लिए या इस तरह से, सबसे बेस्ट तरीका ऐसा होता है। और आंखों को करेंगे बंद और बिल्कुल स्ट्रेस फ्री रहना है, बिल्कुल दिमाग में टेंशन नहीं होना चाहिए। अगर आपके दिमाग में टेंशन चल भी रहे हैं तो आप अपने फेस पे स्माइल लाने की कोशिश करिए, आप सब भूल जाएंगे। तो सबसे पहले हम लेंगे, आंखों को बंद करेंगे, फेस पे स्माइल लाएंगे और ये प्रोसेस होता है। तो मैंने क्या किया वो मैं आपको बोल के समझा देती हूँ। हम सांस को बाहर की ओर फेंकते हैं। अगर आपको आवाज आ रही हो तो एक आवाज आती है जब हम बाहर, जैसे हम छींकते समय ऐसा करके छींकते हैं ना, तो उस तरह से ही ये भी, मतलब जैसे हम जो हवा को बाहर फेंकते हैं तो वो आवाज आता है। तो काफी फोर्सफुली, मतलब काफी प्रेशर के साथ उसको बाहर फेंकना है, ऐसा नहीं कि ऐसा धीरे बिल्कुल नहीं फेंकना है, उसको फोर्सफुली फेंकना है, ताकि जोर से फेंकना है ताकि आवाज आए थोड़ा। तो ये सही तरीका होता है। अच्छा, आवाज आने तक का समझ में आ गया होगा आपको। और उसके बाद अब है सबसे बड़ा क्वेश्चन, और सबसे ज्यादा गलती लोग यहीं पे करते हैं, पेट को अंदर रखना है या बाहर रखना है। सबसे सही तरीका होता है पेट को नॉर्मल आप रखिए, और जब आप कपालभाति कर रहे हैं तो जब आप सांस छोड़ते हैं तब पेट खुद से अंदर की ओर जाता है। जब आप किसी भी चीज में अगर आप हवा भर के रखें तो वो बाहर ही रहेगा, और जब हवा को बाहर निकालेंगे तो नॉर्मल सी बात है कि वो अंदर जाएगा। तो यही प्रोसेस अपने साथ भी रहेगा कि अगर आप सांस बाहर छोड़ रहे हैं तो पेट पच के गए। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा सिर्फ कपालभाति करते समय, कि आपको पेट को पचकाना है जब भी आप बाहर की ओर हवा फेंक रहे हैं। तो इस तरह से, ये जैसे पेट अपना नॉर्मल है, मैं हाथ रख के आपको समझाती हूँ, शायद डिटेलिंग ठीक से नहीं आ रही होगी अगर तो कैमरे में। मैं जब भी सांस छोड़ूंगी पेट अंदर की ओर जाएगा। तो ये प्रोसेस है, और इसके करने के जो फायदे हैं वो बताती हूँ मैं आपको। उससे पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि कितने समय तक आपको करना है। तो अगर आप बिगनर है, मतलब आप अगर आजकल में ही शुरू कर रहे हैं इसको करना, तो फर्स्ट डे आपसे 3 से 5 बार की प्रैक्टिस करिए, और उसमें भी आपको सेकंड रुक के, जैसे ये प्रोसेस होना चाहिए। मैंने रुक रुक करके आपको करना है, आप कंटिन्यू नहीं करेंगे। जैसे जो बिगनर नहीं है, जिनको प्रैक्टिस हो गया है, वो रोज डेली रूटीन में है, तो वो इस तरह से करेंगे। इस प्रोसेस को कंटिन्यू 1 मिनट तक करना है, फिर रिलैक्स लेना है, फिर करना है। तो धीरे धीरे इसको बढ़ाना है। जैसे जो बिगनर है तो वो फर्स्ट डे 3 से 5 बार करें, और उसके बाद गर्म पानी जरूर पीजिएगा, क्योंकि पेट के जो मसल्स हैं वो अंदर बाहर होते हैं ना। एक तरह से पेट का ही तो एक्सरसाइज है ये, क्योंकि पेट इससे अंदर जाएगा, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाता है और चेहरे पे चमक तो आ ही जाती है। और
कोई भी इसको कर सकता है, सिर्फ 2 से 3 लोगों को छोड़ के। जैसे जिनको हार्ट अटैक की प्रॉब्लम है, वो अपने डॉक्टर की निगरानी में ही इसको कर सकते हैं। और जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं वो बिल्कुल भी नहीं कर सकती इसको, तो इस बात का ध्यान रखिए। इस तरह से मतलब इसको जो नॉर्मल अगर आप हैं, हर चीज़ आपका ठीक है, हाँ सिजेरियन जैसे जिसका ऑपरेशन अभी तुरंत हुआ हो वो भी बिल्कुल ना करें इसे, वो भी 6 या 7 महीने के बाद, और अपने डॉक्टर से पूछ करके ही करें कि उनके पेट का किस तरह से पूरा चेकअप कराने के बाद ही करें। अगर वो बोले हाँ ओके है अब आप कर सकते हैं तो ही करिएगा, अदरवाइज कुछ दिन नहीं करके साल भर या 6 महीने जितने भी दिन मना करें आपको डॉक्टर उसके बाद करिएगा। और जिनका पेट निकला हुआ है, जिनका मोटापा बढ़ा हुआ है, तो वो खाने पे थोड़ा कंट्रोल करें, गर्म पानी पीजिए और इस तरह से कपालभाति करिए। तो शुरू में अब जैसे मोटे लोग हैं ना, तुमको लगेगा कुछ हो ही नहीं रहा, बस हिल रहा है। हाँ एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा, पहले इस बात को कंप्लीट करती हूँ। तो शुरू में उनको लगेगा कि हिल रहा है, बस अंदर तो जा नहीं रहा पेट, तो ऐसा कुछ नहीं है। आपके मोटापे की वजह से आपको समझ नहीं आ रहा है, पेट अंदर जाता है अपने लिमिट में, तो वो धीरे धीरे जैसे आपका मोटापा कम होगा तो फिर आपको समझ में आएगा कि हाँ पेट काफ़ी अंदर जाता है जब भी सांस हम छोड़ते हैं। हम लोग के साथ क्या है, चर्बी थोड़ी सी कम है चर्बी पर पहले से। नॉर्मली जो मोटे लोग होते हैं उनके पेट काफ़ी निकले होते हैं, तो उनको समझ ही नहीं आता, बस हिलता है ऐसा लगता है। तो वो प्रैक्टिस करते रहें और इसे 5 मिनट के लिए धीरे धीरे प्रैक्टिस महीने भर में बढ़ा करके अपना, और 5 मिनट के लिए आप करिए। अगर आपको मोटापा कम करना है और पेट को अंदर ले जाना है तो ये सबसे बेस्ट प्राणायाम है आपके लिए कपालभाति। और कपालभाति को आपको कंटिन्यू करने के लिए जैसे 1 महीना आप लीजिए 5 मिनट तक का बढ़ाने के लिए। जैसे आज फर्स्ट डे आपने 3 बार किया, सेकेंड डे आप 5 बार करिए, थर्ड डे आप 6 बार करिए, ऐसा करके 7 बार, 8 बार, 10 बार ऐसे ऐसे करके बढ़ाते जाइए। और कंटिन्यू इसको आप 1 मिनट कर सकते हैं। जैसे मैं स्टार्ट कर रही हूँ अभी। इस तरह से पूरा 1 मिनट करके ब्रेक लीजिए, और ब्रेक लेते समय भी आप चाहें तो लोम विलोम कर लीजिए। चार से 5 बार कर लीजिए, तो इससे आपको एक समय भी मिल जाएगा। और फिर से दोबारा आप 1 मिनट के लिए करिए। तो इस तरह से 5 से 6 बार का आप रखिएगा, मतलब 5 मिनट पूरे कपालभाति करने हैं। तो धीरे धीरे 2 से 3 महीने में आप प्रैक्टिस में आ जाएंगे। और इसका जो असर है आपको, अगर आप कपालभाति करने के 15 मिनट बाद गर्म पानी आप पी करके, गुनगुना पानी पी रहे हैं, तो आपको इसका जो असर है वो बहुत जल्द देखने को मिलेगा। 2 महीने के बाद ही आपको समझ में आएगा कि पेट काफ़ी अंदर हो गया। और यकीन ना होना तो टेप इंची से फर्स्ट डे आप नापिएगा और 3 महीने बाद दोबारा से नापिएगा, आपको काफ़ी ज़्यादा फर्क दिखेगा। और आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि हाँ सच में हमें फ़ायदा हुआ है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात, बाहर की तली हुई चीज़ें बिल्कुल खाना बंद करना होगा, बिल्कुल भी, अगर आपको दुबला होना है तो। हाँ बस सिर्फ पेट अंदर करना है तो थोड़ा बहुत कभी, जैसे मैं हफ्ते में 1 बार चीटिंग हो सकती है। और घर में अगर आपकी इच्छा है तो बनाइए खाइए, वो ठीक है, उससे आपको कम चर्बी बढ़ेगा। लेकिन बाहर की जो चीज़ें होती हैं उससे बहुत ज़्यादा बढ़ता है, इस बात का ध्यान रखिए। क्योंकि वहाँ जो ऑयल यूज़ होता है वो हम देखते नहीं है क्या चीज़ से बन रहा है क्या चीज़ से नहीं, तो वो नुकसानदायक भी है। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा और हेल्दी जीने की कोशिश कीजिए। और मेरे साथ आप लोग भी स्टार्ट कर दीजिए अपना योगा और मॉर्निंग वॉक। तो वॉक तो अभी मैंने नहीं किया है क्योंकि अभी थोड़ी सी वीकनेस है फास्टिंग की वजह से। जिस दिन से लगेगा एनर्जी आ गई है तो फिर वॉक भी स्टार्ट कर दूंगी। फिलहाल आजकल तो इधर बारिश भी हो रहा है, हर जगह बारिश ही हो रही है, तो घर में ही योगा करिए और फिट रहिए। तो चलिए अब आज पूरे दिन मैं क्या करूँगी आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की सुबह। तो फ्रेंड्स, अगर चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर किया करिए मेरे वीडियोस को। तो अब मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, यहाँ पे हमारे घर में सती जी की पूजा होती है 10वीं के दिन, तो वही पूजा दिखा रही हूँ मैं। तो यहाँ पूजा और हवन हुआ है और पूरी फैमिली हवन करती है एक एक करके, क्योंकि ये पूरे घर के लोगों को इसकी पूजा करनी आवश्यक होती है। और यहाँ हमारे ये जेठ हैं सबसे बड़े,
तो पूजा इन्होंने ही किया था, हवन बाकी सब लोग किए हैं एक एक करके। कभी डिटेल में मौका मिलेगा तो आप लोगों को इस पूजा के बारे में बताऊंगी और दिखाऊंगी भी साथ में। तो यहाँ पे पूजा कंप्लीट हो गई है और उसके बाद सभी बच्चों को टीका वगैरह लगेगा यहाँ पे आशीर्वाद के रूप में, हवन का जो टीका होता है। तो भैया जी ही बैठे रहते हैं वहाँ पे, तो सभी को वही टीका लगा देते हैं। और आप लोग के घर में भी कुछ ऐसा स्पेशल पूजा होता होगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हमारे यहाँ 9 दिन नवरातन के दुर्गा जी की पूजा होती है और 10वीं के दिन सती जी की। तो ये पूजा हमारे यहाँ कुंवार जो माह में होते हैं ना, मतलब दोनों नवरात्रि में होती है ये पूजा, कंपलसरी है। तो यहाँ पे अब पूजा हो गई थी, उसके बाद अब आज नवरात्रि का पारण है तो कहते हैं ताज़ा खाना खाना चाहिए। वैसे तो सब्जी खीर पूड़ी बची थी तो बच्चे तो वही खा लेंगे, पर मैं अपने लिए चावल और कढ़ी बना रही थी। कढ़ी मेरा फेवरेट है, तो व्रत के बाद मैं कढ़ी खाना पसंद करती हूँ, तो मैंने सोचा चलो यही बना लेते हैं। तो कढ़ी चावल के साथ खीरा भी कट कर रही थी, क्योंकि अब गर्मी का दिन आ गया है तो खीरा भी फ़ायदेमंद रहता है खाना। और अभी व्रत के बाद से ना खाना थोड़ा हल्का ही खाना चाहिए। तो मैंने खाना तीनों के लिए निकाला था, मैंने दोनों बच्चों के लिए और मेरे लिए, क्योंकि हस्बैंड का खाना आज बाहर था, किसी के यहाँ 13वीं का खाना खाने जाना था। तो पर आयुष को थोड़ा सा कुछ काम निकल आया था, तो बोला बोले मैं काम करूँगा उसके बाद खाना खाऊँगा, तो आप लोग खा लो। तो फिर हम लोग दोनों ही, मैं और आनो बैठ के खा लिए थे और आयुष का खाना साइड कर दिए थे, उसे ढक भी दिया था यहाँ पे। तो यहाँ पे छोटू और मैं पूजा रूम में ही, मतलब पूजा रूम क्या, हॉल, पूजा रूम, किचन सब तो हम लोग का यही है। सोफ़ा मैंने फर्स्ट रूम में शिफ्ट कर दिया है, तो अभी यहाँ नीचे बैठ के खाते बनता है। और खाना वैसे भी नीचे बैठ कर ही खाना चाहिए। कुछ दिन तो हम लोग, अब सोफ़ा यहाँ रखा था तो उसी पे बैठ के खाना पड़ता था। तो यहाँ पे छोटू यही पूछ रहा था कि मम्मी ये जोत कब तक जलेगा, क्योंकि जोत जल रही थी। जोत मेरी 10वीं के दिन रात में, अब पता नहीं कितने बजे, 1:30 बजे तक तो जल रहा था। वो जब भी बुझा हो, मैंने नहीं देखा, तो तेल था इसलिए जल रहा था। तो वही वो बोल रहा था ये कब तक जलेगा, क्योंकि फ़ैन ऑन नहीं कर पा रहा था। तो मैं बोली अभी तो बेटा जलेगा वो। तो बोलता है फ़ैन ऑन कर दूं क्या, तो बुझ जाएगा करके। तो फिर मैं उसको समझाई ऐसा नहीं होता है, जो जब तक जलता है उसको जलने दिया जाता है। और क्या लहसुन प्याज भी अभी नहीं बन रहा है, और ना तो बच्चे चप्पल पहन पा रहे हैं, क्योंकि स्लीपर मैं घर में पहनती हूँ खुद भी। पर जब से माता की चौकी बैठाई हूँ तब से हम लोग ना तो नीचे मतलब ना तो चप्पल पहन रहे हैं और ना ही लहसुन प्याज बनता है घर में। और इस रूम का तो फ़ैन भी ऑन नहीं हो रहा था, तो उसके लिए पनिशमेंट हो रहा था खाना खाते समय, क्योंकि गर्मी बिलासपुर में पड़ने लगी है। और बच्चे वैसे भगवान का ही रूप होते हैं, उनको कुछ जो भी मन में आता है बोल देते हैं। तो इसके लिए माता रानी से हम लोग माफ़ी भी मांग रहे थे उस वक्त। माता रानी तुम्हारे घर जब तक रहना चाहती है रखोगे कि भगा दोगे? तो किसी के जाता है तो क्या भगा देते हैं लोग मेहमान? और यहाँ पे खाना पीना हो गया था, उसके बाद हम लोग फिर बर्तन वर्तन धो ली थी मैं, फिर उसके बाद मैं आराम करने चली गई। आयुष बाद में खाया था और फिर सीधे हम लोग शाम में ना, जो सती जी को हमारे यहाँ प्रसाद चढ़ा था, तो उसमें पान, मीठा पान चढ़ता है। तो इसके पापा ना सादा पान ले आए थे, और वो जो उसका आइटम होता है ना, चेरी वगैरह, नारियल वगैरह, तो वो अलग से ले आए थे। तो मेरा छोटा बेटा उसको क्या कर रहा था, उसमें से सुपारी, लौंग, इलायची निकाल दे रहा था, और इसमें यही डाल करके ड्राई फ्रूट्स थोड़े से थे और चेरी वगैरह था, नीलॉन्स जो बोलते हैं, उस सबको मिला करके और बना दिया। तो मुझे बहुत पसंद है मीठा पान, तो वो ले आया था, सारे 7 पीस थे। तो मैंने भी सोचा था मैं सारे खा जाऊंगी, तो पहले पहला खाई तो मुझे बहुत अच्छा लगा, तो फिर मैं बोली मुझे और भी खाना है, तो बोला नहीं अभी मैं खाऊंगा, आपको नहीं दूंगा। मगर एक तो वो खाया, फिर मैं सेकंड वाला फिर से खाई, तो जो दूसरा वाला मैं खाई ना, तो उसमें लगता है चूना था, तो वो मेरे गाल को ना काट दिया था, तो अजीब सा लग रहा था। फिर मैं एक भी नहीं खाई, फिर मैं बोली हटा दो, अब नहीं खाना है, इसमें किसी किसी में चूना भी है करके। और बड़ा बेटा इतना गुस्सा हो रहा था कि आप लोग पान मत खाओ, पान नहीं खाना चाहिए। फिर मैं छोटू को ही फिर मना करी, अब नहीं खाया करना आप। तो आज छोटा सा ही ब्लॉग बनाई थी मैं, आपको खिलाऊं क्या मैं? और ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। फिर मिलूँगी नए वीडियो में। तो और यहाँ पे छोटू की भी शैतानी हो रही थी और मेरी भी शैतानी चल रही थी पान के साथ। पान खाने के बाद जो मुँह लाल होता है ना, मज़ा आता है देखने में। कितना
वेलकम।